हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य का मतलब क्या है? क्या है स्वस्थ रहने का मतलब? स्वस्थ रहने का मतलब दो चीजें हैं। बीमारी की रोकथाम करना, मतलब हम बीमार ही ना हो तो हम स्वस्थ रहेंगे। और अगर हम बीमार हो गए हैं किसी वजह से तो हम उसको मैनेज कर पाए, मतलब उस बीमारी को हम इस तरह से या तो बिल्कुल ठीक कर पाए या मैनेज कर पाए कि हम स्वस्थ रह पाए। तो दो चीजें हो गई, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट। इन दोनों ही चीजों में एक कॉमन चीज है जो काम करती है, वो है जीवन शैली को सही रखना। अगर हमने अपनी जीवन शैली को सही रख लिया, लाइफस्टाइल, जीवन शैली मतलब लाइफस्टाइल मतलब जिंदगी जीने का तरीका, अगर हमने उसको सही रख लिया तो हम बीमारी को होने से रोक भी सकते हैं, और बीमारी अगर हो गई है तो उसको मैनेज भी कर सकते हैं। अब ये जीवन शैली का मतलब क्या है, क्या ठीक करूं? बहुतों से सुन लिया ये जीवन शैली संबंधी समस्या है या जीवन शैली सही रखनी चाहिए, लाइफस्टाइल खराब है आजकल हमारी इसलिए हम बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? लाइफस्टाइल का मतलब है ये पांच चीजें हमारी सही होनी चाहिए। सबसे पहला, भोजन, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, दोनों का पता होना बहुत जरूरी है। दूसरा, व्यायाम, एक्सरसाइज, जो हम रोज सुबह इस सेशन में कर रहे हैं। कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो कुछ स्थितियों में बहुत जरूरी होती हैं, कुछ स्थितियों में थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको देती हूँ, कपालभाति प्राणायाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राणायाम माना जाता है, मतलब आपकी इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल हेल्थ के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, क्या महिलाओं की अंदर की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, यूटरस अच्छा वर्क करे इसके लिए, बहुत ज्यादा चर्बी घटाने के लिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कम करने के लिए कपालभाति को एकदम रामबाण प्राणायाम माना जाता है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और जिस वक्त आप प्राणायाम कर रहे हैं स्पेशली उस वक्त हाई है, तो ये प्राणायाम आपके लिए ब्लड प्रेशर को और बढ़ा सकता है। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूं। तो इस तरह से कुछ एक्सरसाइजेस आपकी शारीरिक स्थिति, आपकी व्यक्तिगत शारीरिक स्थिति के हिसाब से अच्छी हैं। कुछ एक्सरसाइजेस अगर आपको ज्ञान ना हो तो शायद आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये ज्ञान होना, अपनी व्यक्तिगत शारीरिक स्थिति के हिसाब से पता होना बहुत जरूरी है। सप्लीमेंट्स कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए या मुझे जरूरत नहीं है, कितनी मात्रा में लेने चाहिए, ये भी पता होना जरूरी है। सही जीवन शैली का एक बहुत बड़ा आयाम है भावनात्मक मेरा संतुलन। जो आज सर ने जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करवाई, ये भावनात्मक संतुलन का बहुत बड़ा हिस्सा है कि मैं भावनात्मक रूप से सही रहूं। और पांचवा, मेरी दिनचर्या में मैं कैसे सुधार कर पाऊं ताकि मेरी जीवन शैली बेहतर हो सके। जरूरी नहीं है कि मुझे 45 मिनट निकाल करके अलग से एक्सरसाइज करनी है। क्या मैं व्यायाम को अपनी पूरी दिनचर्या में शामिल कर सकती हूँ? कहाँ कहाँ शामिल कर सकती हूँ, कौन कौन से व्यायाम को शामिल कर सकती हूँ? तो इस तरह से मेरी दिनचर्या होनी क्या चाहिए। इस इन पांचों को मिलाकर बनती है आपकी एक सही जीवन शैली। अब सही जीवन शैली ढूंढने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। आप गूगल पे जाइए, लाइफस्टाइल, हाउ शुड बी माई लाइफस्टाइल, आप सर्च कीजिए, आप देखिए करोड़ों आपको सर्चेस मिल जाएंगी। यूट्यूब पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जाइए, आप किसी फैमिली मेंबर से बात कीजिए, आप किसी दोस्त से बात कीजिए, सब सलाह देंगे आपको। बस वहां प्रॉब्लम यही है कि ये सब लोग जनरल बात करते हैं, वो बात करते हैं जो एवरेज लोगों के लिए जरूरी है। जैसे कपालभाति प्राणायाम बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, ये सब लोग बात करेंगे। लेकिन आपकी व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से आपसे कोई बात नहीं कर रहा है। कौन बताएगा आपको कि आपका अगर ब्लड प्रेशर है तो कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है? कौन बताएगा आपको कि अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपको ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है और ये वाली एक्सरसाइज पक्का करनी है?
कौन बताएगा आपको कि अगर आपको थायराइड भी है और आपको साथ साथ में आपका जो है डायबिटिक की स्थिति भी है, तो आपको कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं, खाने में क्या लेना है, क्या अवॉइड करना है आपकी स्थिति के हिसाब से। कौन बताएगा आपको कि अगर आपको सुबह घर से उठ के 5 बजे निकलना पड़ता है अपने काम के लिए, तो आप क्या खाने में ले जा सकते हैं, आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं, क्या आप एक दिन रात को पहले बना के रख सकते हैं। ये सब आपको आपकी व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से कौन बताएगा कि कैसे आप बीमार ना हो या कैसे अपनी बीमारी को आप मैनेज करें। ये बताने के लिए आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपकी जीवन शैली के बारे में समझ सके और इतना नॉलेज हो कि वो सही जीवन शैली क्या है वो आपको बता सके, मतलब इतना क्वालिफाइड हो कि वो आपको जीवन शैली में आपके हिसाब से बदलाव बता सके। और यही हम करने वाले हैं, यही हम कर रहे हैं इस इनिशिएटिव में जिसका नाम है सेहत साथी। और ये इनिशिएटिव टीसी सर के निर्देशों के अनुसार डिजाइन किया गया है, उनके आदेश के अनुसार डिजाइन किया गया है। टीसी सर का ये बहुत गहरा विश्वास है कि इसके जरिए हम जन जन को स्वस्थ बना सकते हैं। और जैसे जैसे हम कंसल्ट कर रहे हैं लोगों को, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरा विश्वास इसमें बहुत गहरा होता जा रहा है कि हमें अगर सबको स्वस्थ बनाना है तो पर्सनल लेवल पर बात करके, 1 to 1 बात करके ही हम सबको स्वस्थ बना सकते हैं। हम जनरल बात करके सबको स्वस्थ नहीं बना सकते हैं। तो यहां पर कौन एडवाइस देता है, कौन कंसल्ट कर रहा है? कंसल्ट कर रही है रजिस्टर्ड क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट जिन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में ज्ञान लिया है। सो वो पूरी लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल कैसे इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, सही डाइट, सही इमोशनल आपका बैलेंस, सही एक्सरसाइज, सबके बारे में आपको कंसल्ट करेंगी, गाइड करेंगी, आपको सलाह देंगी। तो किन किन समस्याओं पर सलाह मिल सकती है? ये तो सिर्फ कुछ समस्याएं लिखी हैं मैंने, ये लिमिटेड नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड कर हो सकती हैं। ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा है। इम्यूनिटी के लिए, भावनात्मक, अगर आपको लगता है कि बहुत जल्दी रोना आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था, भावनात्मक रूप से मैं ठीक नहीं हूं, उसके लिए भी सलाह मिल सकती है। फैट लॉस के लिए, गर्भावस्था अगर है तो उसके लिए भी, गर्भावस्था कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्भावस्था में मैं कैसे खाऊं, क्या एक्सरसाइज करूं, कितनी एक्सरसाइज करूं, क्या चीज मुझे नहीं खाना चाहिए, ये सब आप जान सकते हैं इस सेहत साथी के कंसल्टेशन के द्वारा। बच्चों की सेहत के बारे में आप सलाह ले सकते हैं, त्वचा और बालों की समस्या है तो सलाह ले सकते हैं, घुटनों में दर्द, प्री डायबिटीज, डायबिटीज, वजन बढ़ाना है तो, वजन कम करना है तो, शरीर को सुडौल रखना है तो, आप इन सब चीजों के लिए सेहत साथी में सलाह ले सकते हैं। अब समस्या ये कि मैं किन लोगों से जाकर के बात करूं, ये तो मुझे समझ में आ गया कि सेहत साथी में हमें अपने व्यक्तिगत रूप से जो मेरी शारीरिक स्थिति उस हिसाब से मुझे सलाह मिल सकती है। तो मैं किन लोगों से बात करूं? सो आपको अपनी पूरी जो आपकी कस्टमर की लिस्ट होगी, यूजर्स की जो लिस्ट होगी, जो आपकी जान पहचान लोगों की जो लिस्ट है, जो हमने सीखा है एएनसीसी कोर्स में, C1 to C5 की जो लिस्ट है, हर लिस्ट को आपको खंगालना है। उनमें से ऐसे लोगों से आप संपर्क करें, ऐसे लोगों के नाम अलग से निकालें जिन्हें स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या हो। यूजुअली आपको C1 to C4 की लिस्ट में तो ऐसे लोगों का डेफिनेटली पता होगा जिनको कोई समस्या है। तो आप उन लोगों से संपर्क करें जिनको स्वास्थ्य की कोई समस्या, कोई भी समस्या हो सकती है, मोटापा है, एसिडिटी है, आपको मोटापा है ये तो आपको वैसे भी देख के भी पता लग सकता है, पूछने की जरूरत नहीं है। तो आपको इन लोगों से संपर्क करना है, ऐसे लोगों से संपर्क करना है जिनको आपको पता हो कि ये वैकल्पिक पद्धति, मतलब दवाइयों के बिना या कम दवाइयों के साथ अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके अपने स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों से संपर्क करें आप जो दवाइयों का उपयोग कम करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सभी लोग वैकल्पिक पद्धति, मतलब
ऑल्टरनेट मेथड से ठीक होना चाहते हैं। आप किसी से भी पूछेंगे, कोई आपसे ये नहीं कहेगा मैं बहुत सारी दवाइयां लेकर के ठीक रहना चाहता हूं। तो आपकी जान पहचान के सभी लोग इस कैटेगरी में आते हैं। आपके जान पहचान के सभी लोग इस कैटेगरी में भी आएंगे जो दवाइयों का उपयोग कम करना चाहते हैं। जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो, ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जो आप बहुत ज्यादा दिमाग में ना रखें, क्योंकि आजकल तो 20-22 पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। लेकिन 40 साल के बाद थोड़ा सा इंसान अपनी सेहत को लेकर थोड़ा ज्यादा जागरूक हो जाता है, क्योंकि कुछ कुछ समस्या होने लगती हैं। तो आप ऐसे लोगों से संपर्क कर सकते हैं। अब आपको जांचना क्या है, ये आपने एक लिस्ट निकाल ली। अब क्या मैं सबसे संपर्क कर लूं जो जो मेरी लिस्ट में है? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आपकी जान पहचान के ऑलमोस्ट सभी लोग चाहेंगे कि कम दवाइयों के साथ मैं स्वस्थ रह पाऊं, या मैं ऑल्टरनेट वैकल्पिक पद्धति से स्वस्थ रह पाऊं। तो आपको अब इनमें से उन लोगों को चुनना है जो निर्णय लेने की क्षमता रखते हो। अगर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो कंसल्टेशन का रिजल्ट आएगा नहीं। तो निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि जो मेरे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद सप्लीमेंट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, उनको लगातार खरीदना है और उनमें लगातार खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। ये पता कैसे लगेगा कि उनमें क्षमता है कि नहीं? आपको उनकी थोड़ी बहुत जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वित्तीय स्थिति जो है, पैसे की जो स्थिति है, वो आपको अंदाजा होगा। जिसकी कमाई एक छोटे शहर में अगर आप रह रहे हैं, तो कोई अगर 30,000 40,000 के आसपास कमा रहा है, तो उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि वो सप्लीमेंट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स लेना अफोर्ड कर सकता है। दूसरे प्रोडक्ट्स तो एक्चुअली रिप्लेसमेंट ही हैं, क्योंकि जो खराब तेल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह हम हेल्थ कार्ड ऑयल इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे। तो ये एक रिप्लेसमेंट है। तो इसलिए ज्यादा आर्थिक स्थिति का फर्क नहीं पड़ेगा। बिस्किट अगर कोई बाहर का इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदे पाम ऑयल से बना हुआ बिस्किट और नमकीन है, तो हम अपना बिस्किट और अपना नमकीन इस्तेमाल करने की के लिए उनसे कहेंगे। तो ये सिर्फ रिप्लेसमेंट हो रहा है, पैसा दोनों तरफ लग रहा है। लेकिन सप्लीमेंट यूजुअली लोग नहीं लेते हैं, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है। तो इसलिए जो 30-35 से 40 हजार छोटे शहर में कमाएगा, और बड़े शहर में आप डबल कर लीजिए, करीब 60-70 हजार अगर कमा रहा होगा, तो वो पूरे परिवार पर महीने के 3 से 4 हजार रुपए सप्लीमेंट्स पर खर्च कर सकता है। ये अंदाजा आपको दिमाग में रखना है। और आपको इन लोगों से कहना क्या है? कहना यह है कि अगर आप कम से कम दवाइयों के साथ अपनी बीमारी को मैनेज करना चाहते हैं, आप लंबी उम्र तक स्वस्थ रहकर जीना चाहते हैं। आपको लगेगा कितना नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन अगर आप सोचें गहराई से, तो कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता। जो इंसान वेंटिलेटर पे होना, उससे भी अगर आप पूछें कि मरना चाहते हो क्या, वो बोलेगा नहीं। तो हर इंसान स्वस्थ रह करके लंबी उम्र पाना चाहता है। सो अगर स्वस्थ रहते हुए लंबा जीवन जीना है, कम दवाइयों के साथ बीमारियों को मैनेज करना है, तो आप सेहत साथी से कंसल्टेशन जरूर करवाएं। भविष्य में भी अगर दवाइयों का सहारा ना लेना पड़े। हम में से कितने लोग बोलते हैं मैं बिल्कुल दवाइयां नहीं लेती हूँ, बिल्कुल दवाइयां नहीं लेता हूँ। आगे भी ना लेना पड़े, इसके लिए सेहत साथी इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपसे कहा, बिना बीमार हुए लंबा स्वस्थ जीवन जीना है, तो सेहत साथी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से सलाह पाना चाहते हैं। जैसे मुझे आपने बोल दिया कि आप करेला खाओ क्योंकि आपको डायबिटीज है। मेरे को करेला पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूं, किससे पूछूं कि करेला नहीं पसंद है, कुछ और बता दीजिए क्या खाना है। तो आपकी व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से आपको सलाह मिलेगी। इसलिए यहाँ पर आपको सेहत साथी के कंसल्टेशन के लिए आपको आना चाहिए।
आपको उनको सेहत साथी का ये वीडियो दिखाना है। ये वीडियो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। ये वीडियो हमने बहुत सारे ग्रुप्स में भेजा है। आज ऐसा करेंगे कि ये वीडियो मैं भागवत सर को भी भेजूंगी, ताकि और भी बहुत सारे ग्रुप्स में ये वीडियो प्रमोट हो सके। जितने हमारे वीरांगना क्लब के मेंबर्स हैं, वीर क्लब के मेंबर्स हैं, जितने लोग हमसे अलग अलग ग्रुप्स में जुड़े हुए, उन सब में तो ये वीडियो प्रमोट हो गया है। एक बार आज फिर से प्रमोट करेंगे, और मैं भागवत सर को और धनराज सर को, मोनालिसा को, सबको भेजूंगी, ताकि और भी ग्रुप्स में ये प्रमोट हो पाए। ये है वीडियो। आप और आप यानी आपका शरीर और मन हमेशा साथ होते हैं। अपने शरीर और मन को हम सभी सेहतमंद रखना चाहते हैं। कौन बीमार रहना चाहता है? लेकिन मुश्किल ये है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है हर जगह, गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कि समझ ही नहीं आता क्या सही है और क्या नहीं। और सभी तो सभी के लिए बात कर रहे हैं। आपके लिए, आपकी कंडीशन समझकर कौन बात करता है आपसे? आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको सलाह देंगे हम, आपकी सेहत के साथी, सेहत साथी। हम आपसे समझेंगे आपकी सेहत की वर्तमान स्थिति और उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा व्यायाम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कितनी नींद लेनी चाहिए, मन को कैसे खुश रखे, कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए और कौन से छोटे छोटे घर के नुस्खे आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। हमारे साथ का फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप ठान लेंगे खुद का साथ देने की। हर रोज सभी की उम्र बढ़ रही है, इसलिए आज ही अपनी सेहत का थामिए हाथ और पाइए हमारा साथ। आप लेंगे अगर अपनी जिम्मेदारी, तो वादा है आपसे कि हम निभाएंगे अपनी पूरी भागीदारी। आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि सेहत साथी क्या है ये इंट्रोड्यूस आप अपने यूजर्स को, अपने जान पहचान के लोगों को ये इंट्रोडक्शन आप दे पाए। जब उनकी हाँ हो जाएगी, तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। आपकी क्या बनती है, सेहत साथी की क्या बनती है, ये आपके सामने मैं बता रही हूँ। आपकी जिम्मेदारी रहेगी, आपको उनका बॉडी स्कैन करना है। बॉडी स्कैन करके वेलनेस डायरी में सारे पैरामीटर्स आपको लिखने हैं, और उसके बाद एक कॉपी उनको देनी है, एक कॉपी आपको खुद रखनी है। उसके बाद में आपको उनकी 3 फोटोज लेनी है, फुल लेंथ सामने से, फ्रंट से, साइड से, दोनों तरह से। मतलब आगे ऐसे दिखते हुए साइड पोज। साइड पोज में आपको बहुत सारा फैट वाला जो पोर्शन है वो दिखाई देने लगता है, और क्लोजअप भी लेना है। ये क्यों लेना जरूरी है? ये इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि हम फाइनली बिफोर आफ्टर उनको दिखा पाए कि देखिए, जब आपने 3 महीने पहले सेहत साथी से कंसल्टेशन शुरू किया था, तब आप ऐसे लगते थे, आज आप ऐसे दिख रहे हैं, तो कितना फर्क आया है। ये हम उनको दिखा पाएंगे, आपके यूजर्स को, आपके जान पहचान के लोगों को। तो इस तरह से आपको 3 फोटोज लेनी है, अपने मोबाइल में लेकर के, खींच करके आपको रखना है। उसके बाद आप व्हाट्सएप पर उनकी डिटेल, क्या डिटेल, उनका नाम और उनका फोन नंबर बस, और अपना नाम, अपना फोन नंबर और अपना RCM ID आप व्हाट्सएप पर भेजेंगे। कहां पर भेजना है? इस नंबर, बहुत सरल नंबर है, 8779 777 919। नोट भी करके रख लें, याद भी करके रख लें। 2-3 बार सोचें, 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत सरल नंबर, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। ये व्हाट्सएप मिलने के बाद क्या होगा, हम आपकी एक तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। एलिजिबिलिटी का मतलब, क्या आप सेहत साथी से कंसल्टेशन करवाने के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी कंडीशन भी है? हाँ है, आगे आपको बताती हूँ क्या कंडीशन रहेगी। उसके बाद आपसे हम करेंगे बात, आपसे करेंगे, आपके यूजर से, आपके उस ग्राहक से, संभावित ग्राहक से, आपके जान पहचान के उस इंसान से बात नहीं करेंगे, आपसे बात करेंगे। आपसे बात करके हम आपको एक कंसल्टेशन फॉर्म का लिंक भेजेंगे, और उस फॉर्म के लिंक को भेजने के बाद में
आपकी जिम्मेदारी फिर और आगे बढ़ती है। आपको उस यूजर से वो कंसल्टेशन फॉर्म भरवाना है, और मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से रिक्वेस्ट करूंगी कि पास में बैठ के भरवाइए। ऐसा मत बोलिए मैं आपको लिंक भेज रहा हूं आप भर देना। आप अगर साथ में बैठ के भरवाएंगे तो पहला, आपको उनसे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। दूसरा, उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप उनकी पूरी इस स्वास्थ्य यात्रा में उनके साथ ही हैं। तीसरा, आपको अगर कोई भरने में कोई समस्या आएगी या कोई दिक्कत होगी तो आप इमीडिएटली सॉल्व करवा पाएंगे, क्योंकि मैं आपको अभी बताने वाली हूं कि फॉर्म को भरना कैसे है। बहुत सिंपल आसान सा फॉर्म है, आप मदद करके भरवा देंगे तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत बार हमने ये नोटिस किया है कि डर लगता है, अरे इतना कुछ भरना पड़ेगा क्या, तो छोड़ देता हूँ बाद में करूंगा, तो इसलिए कंसल्टेशन जो है डिले हो जाता है। आप साथ में बैठ के भरवाएंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। फिर आपको उसी कंसल्टेशन फॉर्म के साथ साथ उनकी वो जो 3 फोटोज आपने खींच के रखी है ना, वो अपलोड करनी है। वो जो बॉडी स्कैनिंग की रिपोर्ट आपने बनाई है वो अपलोड करनी है। अगर उन्होंने कोई टेस्ट करवा रखे हैं तो उस टेस्ट की आपको फोटो अपलोड करनी है। और अगर वो कोई दवाइयां ले रहे हैं ना, जो प्रेस्क्रिप्शन है, वो अपलोड करना है। बिल्कुल सिंपल चीजें, इन सबकी फोटोज खींच करके अपलोड करनी है। कैसे हम फोटोज व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, उसी तरह से फोटोज आपको इस गूगल फॉर्म में डालनी है। सेहत साथी फिर उनसे कांटेक्ट करेगी, उनसे कंसल्टेशन का टाइम डिसाइड करेगी, कंसल्ट करेगी। कंसल्ट करने के बाद उनको कुछ सप्लीमेंट्स लेने की उनकी व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से, और कुछ और दूसरे प्रोडक्ट्स, जैसा मैंने आपसे कहा कि हाइजीन के लिए हम सैनिटरी नैपकिन सजेस्ट करते हैं, हेल्थ गार्ड ऑयल हम सजेस्ट करते हैं, मसाले चेंज करने की बात करते हैं। अगर आप नमकीन बिस्किट ले रहे हैं तो आप प्लीज हमारा नमकीन बिस्किट लीजिए, जो हम हेल्थ गार्ड ऑयल में बना रहे हैं, राइस ब्रान ऑयल में बना रहे हैं। हम ग्रीन टी लेने की बात करते हैं, हम कहवा लेने की बात करते हैं, तो हम बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स की भी सलाह देते हैं। तो उनको ये सब सप्लीमेंट्स, न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट्स और बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स की सलाह दी जाएगी, और वो सलाह की लिस्ट कि ये प्रोडक्ट्स हमने उनको सजेस्ट किए हैं, ये सप्लीमेंट सजेस्ट किए, ये आपको भेजा जाएगा, ताकि आप उनसे संपर्क करके ये सब उन्हें उपलब्ध करवा सकें। उसके बाद उनको पूरा हेल्थ प्लान उनकी स्थिति के हिसाब से लिखित में मेल किया जाएगा। सप्ताह में एक बार हम उनसे फॉलो अप करेंगे, सेहत साथी, और 15 दिन बाद फिर से फॉलो अप कंसल्टेशन होगा। इस बीच में आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी? आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वो समय पर कंसल्टेशन सेशन अटेंड करें। जब हमने उनसे कंसल्टेशन का समय तय कर लिया है तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि वो यूजर समय पर कंसल्टेशन सेशन अटेंड करें, उनका इंटरनेट कनेक्शन सही हो, शांत वातावरण में, शांत स्थान में बैठ करके करें, आसपास शोर ना हो, उनका ध्यान ना भटके, बार बार कोई आकर के उनसे कुछ उनको डिस्टर्ब ना करे। कंसल्टेशन के बाद जो सप्लीमेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनको उपलब्ध करवाना भी आपकी जिम्मेदारी होगी। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, और आपका, हमारा और यूजर का कलेक्टिव टाइम बहुत उसमें वेस्ट हो रहा है। तो पहला, एक बार जब वक्त निर्धारित हो जाए कंसल्टेशन का, तो वो एक बार से ज्यादा बदला नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि आज मैं अब अवेलेबल नहीं हूं, अब कल कर लें, कल फिर ये बताएं कि आज नहीं अब बाद में देखेंगे। एक बार से ज्यादा बदला नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, और जो फायदा मिलना चाहिए वो ना आपको मिल रहा है और ना यूजर को मिल रहा है। कंसल्टेशन का जो समय तय किया जाता है उससे लेकर के सिर्फ 10 मिनट तक का इंतजार किया जाएगा सेशन ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद उस सेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी हमारा अनुभव यह है कि बहुत सारे लोग इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो 45 मिनट तक लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं सेशन। मतलब जैसे 3 बजे का वक्त तय हुआ तो 3:45 तक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, फोन किया जाता है उनको तो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, किसी और को 3 बजे का कंसल्टेशन दिया जा सकता था, वो किसी और का नुकसान हो रहा है, न्यूट्रिशनिस्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो हमें नहीं करना है। आपके रेफरेंस से आए हुए अगर 3 कंसल्टेशंस कैंसिल होंगे तो आपको उसके बाद एलिजिबल नहीं माना जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है।
इनसे आपको क्या लाभ होने वाला है, ये तो मुझे वैसे बताने की जरूरत भी नहीं है, ये तो हमें अच्छी तरह से पता है कि क्या लाभ होने वाला है। पहला, स्वास्थ्य रक्षा के मिशन में हमारी बहुत सक्रियता से भागीदारी होगी। दूसरा, यूजर्स जो है जरूरत के हिसाब से सही सप्लीमेंट्स ले पाएंगे और लगातार ले पाएंगे, क्योंकि उनसे फॉलो अप होता रहेगा। आप बहुत सारे लोगों की मदद करेंगे तो बहुत सारी दुआएं मिलने वाली हैं, और आपकी लगातार ग्रोथ होने वाली है।